इसके बारे में देख लीजिए लोग। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्लास 10 मैथ दिखाई दे रहा है बुक। अब इसको एनसीईआरटी कहिए तो, या बिहार का एससीईआरटी कहिए, पीटीसी कर देखो, वही बुक है। चित्र बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा लोग को। गनाब, शंकु, बेलन यानी सिलेंडर, गोला। ठीक, हम लोग त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में पढ़ लिए हैं। वो 2D का था, ये आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो 3D होगा, 3 डायमेंशन का। इसमें 3 चीज हम लोग को मिलेगा। जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं वर्ग, आयत, जितना ही लेसन पढ़े हैं उसमें आयतन नहीं ज्ञात करना, केवल क्षेत्रफल तक ही सीमित। ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन भी ज्ञात करने के लिए मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक है क्या है, सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं, ये टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे खंड के बारे में। ठीक, खंड आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब खंड जैसा कुछ माध्यम तो यहाँ नहीं है, लेकिन देखते हैं कुछ देखा के खंड क्या है, पहले उसके बारे में बताओ। ठीक, यही एग्जाम्पल लिया जाए। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल डिब्बा दिखाई दे रहा है ना। अगर जो मान लीजिए कि चारों तरफ से ये कल्पना कीजिए कि सब इसका साथ मैंने जितना साइड है सब बराबर है। ठीक, या जितना इसका किनारा है सब किनारा क्या है, बराबर है। ठीक है, जाकर भैया को पकड़ लो। क्या चीज, जाके देखो कहाँ है, ले लो ना। लेके जाओ। चलिए देखते हैं। अगर जिसका गिनते हैं किनारा गिनते हैं या पहले सतह गिनते हैं, तो सतह 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। गांव में लूडो छक्का देखे हैं लोग ना, ले जाओ पकड़ जाओ। अब यहाँ भी देखिए किनारा, देखिए सर्कल, देखिए 1 2 3 4 5 और ये कहाँ गया 6, उस साइड वाला, तो 6 सतह होता है। और किनारा गिना जाए तो किनारा ये सब है 1 2 3 4, सामने हो गया 4, तो 4 पीछे भी होगा 8 9 10 11 12, 4 12 का हो गया। चल अब यहाँ तक साइड इसका कितना हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4, नीचे का 4 हो गया, तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4, 4 4 8 9 10 11 12। देखो नीचे वाला जो डायगोनल है वो नीचे वाला सरफेस का है, ऊपर वाले एक सरफेस का डायगोनल, लेकिन इसका डायगोनल जो होता है एक छोर से दूसरा छोड़ लिया जाता है। ठीक, ये हमारा जो भी है ये घन है, घन पर आज हम फॉर्मूला और इसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी पूछे कि इसकी सतह कितना होता है 6, लूडो छक्का में भी देखते हैं कि घनकार होता है, चारों ओर गिनते हैं। जैसे आप लोग क्यूबिक के खेलते हैं वो घन साइड का होता है, घन। ठीक, उसमें सतह 6, किनारा गिने हैं तो कितना हुआ है 12। अच्छा उसका कोण गिनेंगे, ठीक, वर्टेक्स कोण 1 2 3 4, शीर्ष बिंदु हो गया 4, इधर 5 6 7 8, 8 शीर्ष हो गया।
तो यहाँ 3 चीज क्लियर हुआ। पहला सतह, ठीक, सतह कितना है 6, सरफेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक। ये हो गया। किनारा 12, अच्छा इसका वर्टेक्स जो गिने हैं, शीर्ष गिने हैं वो कितना है 8, ये हो गया, ठीक है। और चलते हैं, ये तो एक्चुअली में समझा जाए तो क्या है जी, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जैसा है ना जी, लंबाई चौड़ाई है, क्योंकि चारों तरफ से बराबर होता तब क्या होता। अच्छा दोनों कंडीशन सेम होता है, घन लीजिए या घनाप लीजिए, दोनों में जो अभी बताए हैं, सतह बताए हैं, किनारा बताए हैं, और जो तुम्हारा ये शीर्ष बताए हैं, सब क्या होता है सेम होता है, ठीक। अब आते हैं एक एक फॉर्मूला देखते हैं। जब इसकी सभी भुजा समान है, तो सभी भुजा समान है तो साइड कह सकते हैं ए, तो अब सब एक ए होगा, यही होगा ना, सब साइड सेम होगा। चलिए अब इससे जो फॉर्मूला बनता है वो लिखिएगा लोग या समझिएगा लोग। पहला इसका निकालेंगे हम लोग, शुरू करते हैं 1 नंबर, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन जो होता है भुजा की होता है, क्या होता है भुजा की, यानी ए भुजा इसी को कहेंगे, ए को क्या कहेंगे भुजा, ठीक। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो क्या लिख देंगे एक। अच्छा इसके साथ जो यूनिट लिखेगा लिखिएगा लोग, घन इकाई लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जब भी आयतन का यूनिट लिखा जाता है, यानी आयतन किसी चीज का निकाला जाता है, तो जब भी यूनिट लिखते हैं तो उसका यूनिट मतलब मात्रक होता है, घन इकाई होता है, क्या होता है घन। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये सेंटीमीटर में दिया रहा तो सेंटीमीटर क्यों होगा, या घन सेंटीमीटर होगा, मीटर में होगा तो मीटर क्यों होगा। अच्छा दूसरा इसी से सवाल बनता है, यदि आपके पास आयतन हो, अब भुजा था तो हमने आयतन ज्ञात किया, यदि आपके पास आयतन दिया हो और भुजा ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या लिखे, घन का भुजा बराबर रूट अंडर, यहाँ 3 लिख दिया जाएगा, घनमूल, इसको क्या कहेंगे घनमूल आयतन, यानी आयतन का क्या निकाल देंगे घनमूल निकाल, तो भुजा निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो सवाल बनाइएगा 10 का, जैसे हम लोग लेसन शुरू करेंगे उसमें आप लोग को मिलेगा सवाल, ऐसा मिलेगा आयतन दिया रहेगा उसका भुजा निकलना। अब अगला सूत्र के देखते हैं। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन में 6 गो पृष्ठ होता है, तो 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अभी लेके फॉर्मूला चाहे 6 इंटू ए स्क्वायर लिखिए, दोनों में से हो जाए, ठीक। यही अगर जो आपको अगला फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि यदि आपके पास इसी से चौथा चलते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, आपको भुजा ज्ञात करना, तब क्या कीजिएगा, तब भुजा ज्ञात कीजिएगा, तब भुजा यानी घन का भुजा बराबर, ऊपर लिखिएगा घन का क्या चीज पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बाटा 6 आई रूट अंडर, समझा रहा ना, ये इसका फॉर्मूला। तो हम इससे दोनों चीज निकालना सिखा दे रहे हैं, फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं। अगर जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहे तो उसे भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, या भुजा दिया रहे तो उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब फॉर्मूला है, इसमें देखते हैं आगे फॉर्मूला। अगला घन का आयतन हो गया, तो घन का विकर्ण भी पूछता है, क्या पूछता है घन का विकर्ण। यदि घन का विकर्ण पूछे तो घन का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए लोग, रूट 3 इंटू ए, क्योंकि विकर्ण में रूट 3 दिया है, क्योंकि सब 1 1 है, हो गया। अब मान लीजिए कि घन का विकर्ण दिया हो, तो घन का विकर्ण दिया है तो घन का
भुजा भी निकाल सकते हैं इससे, ये भी तो हो सकता है। तो जब भुजा ज्ञात करना होगा तब भी कौन बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर थ्री बटा में हो जाएगा। तो मैं चलिए, जिसके पास अगर जो कोई व्यवस्था नहीं है वो अगले नोट करते चलेगा, अपना थोड़ा समय दे दिया जाएगा। चलिए, एक और इससे फॉर्मूला लिखते हैं। अगर जब कभी कभी घन के चार तरफ से चारों तरफ से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए लोग। चार इंटू भुजा स्क्वायर वर्ग पृष्ठीय कह सकते हैं उसको, ठीक। देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हो गया। ये जो भी बात किए हम लोग किसके बारे में बात किए हैं, घन। अब घन हो जाएगा तो घन के बाद घनाभ, और घनाभ के बाद बेलन, और जब ये सारा फॉर्मूला हो जाएगा तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जैसे घन में कोई गोला हो, ठीक, घन के अंदर एक शंकु हो, तुम्हारा है ना। क्योंकि आप लोग का मैथ का सवाल दिग्गतोड़िए जो भी पूछता है इसी प्रकार का पूछता है। एक खिलौना है, उसके ऊपर सीधा शंकु के आकार का है, नीचे और गोले का समान है, तो पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पूरा खिलौना का आयतन ज्ञात करें, इसी प्रकार का दिग्गतोड़िए प्रश्न आता है ना, उसके लिए भी फॉर्मूला आगे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, खाना कि वो आए, अब इसके बारे में देखते हैं। सब ऑलरेडी लिख दिए, देख लीजिए लोग। दे रहा है ना दिखाई, चलिए सब देख लीजिए। ये घनाभ है, घनाभ में हमको तीन चीज चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इस तरह देखा जाए तो ऊंचाई हो जाएगा, यानी अप्रियोर समझिए कि आपका क्या है, घनाभ। ये तो हम लोग घन में समझाए थे। अब यही डिब्बा ले लीजिए, यही देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा, लंबाई, और ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई। एल बी एच, ये थ्री डायमेंशन का है, ठीक। चलिए, अब हमारे पास तीन चीज हो गया, एल बी एच। शीर्ष कितना है, 8। सतह कितना है, भुजा कितना है, क्लियर है, यानी किनारा भुजा उसी को कहते हैं। चलिए, अब इससे रिलेटेड अब कुछ फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये
घनाभ है, ये इसका ऊंचाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, ये इसका लंबाई, LBH। तीन चीज याद रखिएगा। अब घनाभ का आयतन, पहला फॉर्मूला आएगा, चूंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, घनाभ। घनाभ, तो घनाभ पढ़ रहे हैं, तो घनाभ में सबसे पहला फॉर्मूला के चलेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम भी तीनों गुना कर देते हैं, LBH घन एकांक, लिखेंगे LBH घन एकांक। हो गया। आगे कह रहा है LBH है घन इकाई, जिससे अब लंबाई चौड़ाई आप ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल है। तो अगर जो आपके पास घनाभ का आयतन दिया है, तो मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, अगर जो इससे हमको L ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, V/BH कर सकते हैं। अच्छा, इससे अगर जो हमको B ज्ञात करना होगा तो V/LH कर सकते हैं। इससे अगर जो हमको H हाइट ज्ञात करना होगा तो V/ क्या कर सकते हैं, LB कर सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयतन दिया रहे तो दो चीज से भाग देंगे तो तीसरा चीज हमारे साथ क्लियर है। यहाँ तक लिखना है तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको एरिया कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, दो का गुण। समझिए, ये LB, BH और HL दो का गुना इसलिए करते हैं कि इसका दो सतह हमेशा सेम होता है। मान लीजिए आपका क्या है, घनाभ है, तो बोलिए A वाला सतह और A वाला सतह सेम है, तो इसका दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे तो दो से दो बार लिखना पड़ेगा, इसलिए कॉमन दो ले लिया। अच्छा, फिर इसका सतह ये और इसका सतह ये दोनों सेम है, तो एक बार निकाल के दो से गुना कर दिया तो ये भी हो गया। उसके बाद इसका सतह और इसका सतह दोनों सेम है, वो भी दो बार लिखेंगे। इससे बेस्ट है कि दो कॉमन लेके दोनों एक बार गुना करके और क्या किया, जोड़ दिया। 6 गो सतह हो गया, गिनिए 1 2 3 और 2 से गुना कर दीजिए तो 6, यानी घनाभ में कितने सतह होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ेंगे तभी ना उसका पूर्ण क्षेत्रफल आएगा। चलो नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ एक और होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा तो क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। लिख, अभी को ये कहाँ फॉर्मूला काम आएगा ये भी बता देते हैं। कभी सवाल दे देता है, कहता है कि कोई कमरा है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो कमरे की दीवारों को रंगने में कितना खर्चा आएगा या कितना क्षेत्रफल होगा, ये पूछता है। तो उस समय आपको यही फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि जब रूम होगा तो ना ही ऊपर वाला का क्षेत्रफल ज्ञान पूछेगा, ना ही नीचे वाला का, दिवाले का ना पूछेगा। समझ आ गया। नोट करते हैं। इसको घनाभ का वर्ग पृष्ठ का भी क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को पलट दिया है, जो इधर का एच कर दीजिए, वक्र पृष्ठ है घनाभ का। एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होगी। लिखते जाइए। हो गया। अब ऊपर वाला मिटा देते हैं।
एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। कभी कभी पूछ देता है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है और उसमें पूछ दे कि सब लंबे से लंबे छड़ कितना सेंटीमीटर तक रखे जा सकते हैं, या बीकॉन ज्ञात कर। तो लिख लीजिए घनाभ का बीकॉन बराबर घनाभ का बीकॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो गया। बीकॉन ज्ञात कीजिएगा तो ये छोर से ये छोर, ठीक, ये भी हो गया। इससे रिलेटेड जो भी था बता दिया। हाँ, इसमें एक बक्सा वाला भी आता है सवाल, उसका नाम में बक्सा वाला। तो बता देते हैं, यदि बक्सा वाला सवाल पूछे तो अंदर वाला आयतन पूछेगा और बाहर वाला उसका यूनिट दिया रहे, मान दिया रहे, तो जो तख्ता की मोटाई होगा उसको उसमें से घटा के आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो अंदर वाला बक्सा का आयतन दिया रहे ना, माने माप दिया रहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बाहर वाला पूछे तो तख्ता के मोटाई में जोड़ देंगे तो वो बाहर वाला आ जाए। ठीक, जब बाहर के बीमारी आ जाएंगे तो आराम से गुना करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो या आयतन ज्ञात कीजिए तो कर सकते हैं। तो कभी कभी लकड़ी का आयतन पूछता है, तो लकड़ी का आयतन पूछता है कि बक्सा में लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो बाहरी क्षेत्रफल पूरा आयतन ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद बाहरी बीमारी दिया हुआ है तो उस बीमारी से तख्ता की मोटाई घटा देंगे तो अंतर वाला निकल जाएगा। अंदर वाला बीमारी निकल जाएगा तो उसको हम गुना करके फिर आयतन निकाल करके घटा देंगे तो निकल जाएगा पूरा लकड़ी का आयतन। इसी प्रकार का सवाल मिलेगा, उस समय सूत्र के बारे में चर्चा कर दिया। घनाभ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। सब कोई देख रहे हैं क्या है, बेलन, कहीं कहीं सम्मेलन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, चलिए तो बेलन से क्या क्या फॉर्मूला बनता है वो लिख देते हैं। देखिए दोनों तरफ वृत्त है तो दोनों तरफ त्रिज्या होगा। अच्छा, बीच में ऊंचाई है। ठीक, क्योंकि बेलन में एकदम सीधा ऊंचाई होता है, इसमें कोई तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है, इसमें आर और एच का गेम है। ठीक, अब इसका बढ़ते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिज्या को आर से और हाइट को एच से स्प्लिट किया जाता है। ठीक, तब लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है जी, बोलिए। पाई आर स्क्वायर, सुना रहा ना। अगला बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इससे फॉर्मूला आप लोग भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए सिलेंडर का आयतन दिया हो तो मान लीजिए भी बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। इससे अगर जो हम पूछे कि एच बताओ, एच बताने के लिए क्या कीजिएगा, भी बटा पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। यदि हम पूछे कि आर बताओ तो क्या कीजिएगा, भी बटा पाई एच आर रूट कर दीजिएगा। ठीक, ये भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जाहिर सी बात है कि अगर जो आयतन दे डायरेक्ट हाइट पूछे तो बना सकते हैं, डायरेक्ट त्रिज्या पूछे से फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। ठीक, कहीं कहीं लंबवृत्तीय बेलन भी मिलेगा लिखा हुआ। बेलन का आयतन हो गया, बता दें। ये तो आप लोग को बोला गया था कल भी कि अपने से लिख के लाइएगा, जो जरूरत होगा वो लिखिएगा और ध्यान से। अब आता है नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
यानी इसे सूचित करते हैं एस से। एस बराबर फार्मूला यानी ब्रीथ की परिधि इंटू एच ऊंचाई। अब बताइए ए हो गया 2 पाई आर एच वर्क पीस का। इससे अगर ये आर ज्ञात करना हो तो क्या कीजिएगा, एस बटा 2 पाई एच कर दीजिएगा। इससे अगर ये एच ज्ञात करना हो तो एस बटा क्या कीजिएगा 2 पाई आर, यानी ब्रीथ की परिधि हो गया, वर्क पीस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्क पीस के बाद अगला संपूर्ण पीस का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी ऐसे से स्वीट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू आर प्लस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसमें तो ज्ञात नहीं कीजिएगा विकर्ण वगैरह, कैलेंडर है, ज्ञात करने के लिए तो कर सकते हैं, यहाँ से ही जाएगा तो संपूर्ण हो जाएगा। ठीक, कर सकते हैं ना। अब ये छोर से ये छोर भी यहाँ भी आ जाएगा, पीछे भी जैसे काटेगा तो एगो समकोण इधर बनेगा यहाँ आधा पर, एगो बनेगा आधा पर। ठीक, शंकु वाला फॉर्मूला से ज्ञात हो सकता है। चलिए यहाँ तक नियम हो गया। अब एक खोखला भी होता है, ठीक, सिलेंडर जैसे ड्राम, ड्राम में बाहर और अंदर दोनों होता है। टीना के मोटाई कुछ ना कुछ होगा तो अंदर बाहर दोनों का आयतन ज्ञात करना होगा। तो अगर जब खोखला है तब बाहर दो उसमें त्रिज्या होगा, एगो बाहरी त्रिज्या, एगो वो भी बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास ठीक, ये मान लीजिए कुछ ना कुछ इसका ऊंचाई है एच, ये स्मॉल त्रिज्या और ये यानी बाहर वाला त्रिज्या और एगो एच हो गया। तो इसमें लिखेंगे एक खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, जब खोखले बेलन का आयतन लिखेगा तो पाई एच एक जगह आर कैपिटल क्यू घटा स्मॉल हो गया। ठीक, स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अच्छा, इसका अगर जो खोखले बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। लिखिए खोखला होलो बेलन सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर
हो गया अभी। अब बेलन के बाद किसका बारी है? शंकु का। तो देखते हैं क्या आता है, शंकु आता है या शंकु दिखाई दे रहा है ना। लंब ऊंचाई को हम एस कहते हैं, त्रिज्या की ऊंचाई को एल कहते हैं, त्रिज्या को क्या कहते हैं? अब मान लीजिए कि है एक वृत्त है, अब वृत्त का त्रिज्या आर है, इसी पर क्या बना है? शंकु बना है। शंकु का मतलब बता देते हैं। आप लोग हैप्पी बर्थडे जो मनाते हैं या उसमें जो टोपिया पहने रहते हैं या होटू निकलते हैं, वो क्या है? शंकु है ना। वही है, समझना क्या है? ठीक। नीचे गोलाकार रहता है तो उसका भी कुछ न कुछ त्रिज्या होता है। तिर्यक ऊंचाई को एल कहेंगे और बीच वाले सीधा ऊंचाई को एच कहेंगे। ठीक। तीन चीज इसमें चाहिए, तीनों चीज है। अच्छा बताइए, एक समकोण बनाता है, क्या बना रहा है? समकोण। तो समकोण बनाता है तो पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। केवल खाली एल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एगो फॉर्मूला यो याद रखिए। एल ज्ञात करना होगा, आपके पास एच आर दिया रहे तो उसे ज्ञात कर सकते हैं ना। हाइट एंड डिस्टेंस में भी पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में भी पढ़ाए हैं, बहुत ऐसा सवाल बताए हैं जनक। जब भी एल ज्ञात करना हो तो आपके पास एल ज्ञात करना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब भी आपको दो दिया हो ये ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? एल स्क्वायर घटा एच स्क्वायर। एच बराबर ज्ञात करना हो तो रूट अंडर एल स्क्वायर घटा आर स्क्वायर। बना सकते हो। एक तीनों फॉर्मूला वहीं लिख दिए। चलिए अब हम तीन चीज आपको पता है, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई पता है, शंकु का ऊंचाई पता है, शंकु का त्रिज्या, यानी देख लिख देते हैं। मतलब हमारे पास ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है? एच। त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है? आर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है कितना है? एल। अब ये तीनों फॉर्मूला से, तीन चीज से हम लोग इसका फॉर्मूला जितना है वो पूर्ति होगा। पहला कह रहा है वर्ड पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वर्ड पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी नीचे का परिधि इंटू एल लिखेंगे। पहला शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर एल। ठीक। अब बताइए, आपको त्रिज्या दिया रहेगा, एच दिया रहेगा तो एल निकाल सकते हैं ना। यही अगर जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का है तो फॉर्मूला लिखिएगा पाई आर एल प्लस आर। यही तीसरा आयतन पूछ दे, शंकु का आयतन। आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन चीज याद रखिएगा। दो और सब तो लिखवाइए दिए वहीं, ठीक। नहीं तो लिखवाते तो 3 4 5 6 हो जाता। अच्छा, अब इससे त्रिज्या, आप आयतन दिया रहेगा तो इससे त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नोट कर जल्दी जल्दी। ठीक है। बता दें।
इसी में एक और चीज है, बाल्टी। ठीक, इसका बाल्टी, जिसको छिन्नक भी कहते हैं, जिसको बॉकेट भी कहा जाता है, या गिलास का क्या है, गिलास। याद रखना। हाँ। अब बताइए, ये त्रिज्या अलग, ये त्रिज्या अलग, और बीच का ऊंचाई ये क्या है, एच, है ना जी, अलग अलग कंडीशन। अब इससे लिखिए फॉर्मूला। पहला, बाल्टी की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है ना, है तिरछी ऊंचाई, यहाँ भी एल ले लीजिए, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, बाल्टी का वक्र पृष्ठ बराबर पाई एल आर प्लस स्मॉल। तीसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, बाल्टी का पूर्ण पृष्ठ पाई एल आर प्लस आर इंटू प्लस पाई आर स्क्वायर। बाल्टी की धारिता, धारिता को ही आयतन कहते हैं, आयतन 1/3 पाई एल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल। लिखिए, बेटा दें, ये सब फॉर्मूला बढ़िया से याद करिएगा लोग। बता दें, देख रहे हैं लोग, क्या है, गोला। गोला में केवल त्रिज्या की जरूरत है। ठीक, तो त्रिज्या किधर से नापिए तो सेम होता है, यानी फुटबॉल मान लीजिए, अब एक गोला है यानी स्फीयर है, तो गोला, पहला फॉर्मूला लिखा जाए, गोला का आयतन, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, चारों ओर से है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, गोले
के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक, लिखिए। अच्छा, ये हॉलो स्फीयर होगा, मैंने बीच में खोखला होगा, तो बस क्या कीजिएगा, ये आर क्यू है ना, तो 12R बाहर का काट के चलेंगे कैपिटल आर, अंदर का स्मॉल आर, बस फर्क क्या होगा इस जगह पर, बाकी सेम रहेगा, कैपिटल आर घटा स्मॉल आर का होल, सेम यहाँ भी वैसा ही होगा। क्लियर है सर? लेकिन ये भरा हो तब क्या होगा 4/3πr³ और 4πr²। क्लियर है? चलिए, इसी में एक होता है अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोला। अर्धगोला में आधा गोला की बात किया जाएगा, जैसे कचोरा समझ लो। पहला फॉर्मूला अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसमें भी यहाँ केंद्र मानेंगे, यहाँ तक क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे, तो वहाँ 4/3 था, उसके आधा है तो आधा हो जाएगा πr। ठीक, अच्छा। दूसरा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 3πr²। ठीक, इसका अगर जो वर्ग पृष्ठीय ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr²। हो गया, तीनों चीज आ गया। यहाँ तक पूरा फॉर्मूला आप लोग का जितना जरूरत है उतना लिखा दिया गया। आगे और फॉर्मूला जो जरूरत होगा उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक, अब आते हैं ये कुछ फॉर्मूला की बात। अब बढ़ते हैं कुछ सवाल के बाद। देखिए, ये हम लोग का 10th क्लास के गणित में दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कौन सा कैसा फिगर है, उसमें कौन कौन सा चीज होता है वो सब बता दिया गया है। क्लियर है? अब उससे रिलेटेड फार्मूला भी लिखा दिया गया है। अब फार्मूला लिखाने के बाद क्या किए हैं कि अब इस पर सवाल जो चर्चा किया जाएगा वह किया जाएगा नेक्स्ट क्लास। 10th में एक के बाद सवाल आप लोग का जैसा है ना, जैसे एक पैर विस्फोटक चीज फेंक देना वैसा ही है। सवाल दमखम वाला दे दिया है शुरू में, उसको लगा है कि 10 में कुछ ना कुछ पहले 9वीं 8वीं पढ़ के आए होंगे, तो हम लोग कुछ पहले बेसिक सवाल हल करेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए इसमें डबल चीज दिया है, ट्रंको भी दिया है, सिलेंडर भी दिया है, तो दिया नहीं है। जैसे इसमें एक अर्धगोला भी दिया है और सिलेंडर भी दिया है, समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए 2 घन दिया है, एक घन का बात नहीं किया है, डायरेक्ट सवाल में कर है 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना है, दोनों घन को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा घनाभ। वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे छोटे छोटे प्रश्नों से, सीधा प्रश्नों से। उसके बाद कल जब क्लास ये हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसका स्टार्टर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ठीक, इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त कर, चला लीजिए लो पंखा उनका हवा खाई। लगा